का स्वभाव ही चंचल है, इसलिए मन चंचल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सबका मन चंचल होता है। कोई बड़ा साधक हो तो अपनी साधना के चाहते हैं। पूरा खेल मन का है मेरी माँ। किसका खेल है? मन एव मनुष्याणाम। ये मन ही हम मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए कहता हूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मंदारी बंदर को कंट्रोल कर लेता है कि नहीं? मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है कि नहीं? जैसे मंदारी नचाए बंदर, वैसे वैसे नाचे। यदि बंदर मंदारी के इशारों पर नाच सकता है, अब बताओ कि बंदर मंदारी के कंट्रोल में कैसे होता है? मंदारी बंदर को कंट्रोल कैसे करता? जबकि सबसे चंचल प्राणी बंदर है, लेकिन मंदारी उसे प्रैक्टिस कराता है, अभ्यास कराता है, तो बंदर भी मंदारी के इशारों पर नाचता है। यदि मंदारी बंदर को वश में कर सकता है, तो आप भी अपने मन को यदि केंद्रित करना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, वश में करना चाहें, तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस। मंदारी बंदर को वश में कैसे करता है? महीनों ट्रेनिंग कराता है, महीनों से अभ्यास कराता है। ऐसे आप भी मन को धीरे धीरे माला जप में लगाओ, मन को धीरे धीरे नाम जप में लगाओ, मन को धीरे धीरे संतों की कथा, संतों की वाणी सुनने में लगाओ। धीरे धीरे भगवान का गुणगान सुनो, मन को धीरे धीरे मंदिर में लगाओ, मन को धीरे धीरे तीर्थों में लगाओ। ऐसे धीरे धीरे मन को एक एक जगह पर लगाते लगाते आपका मन एक दिन आपके कंट्रोल में होगा और हर बुराई से मन को आप हटा पाएंगे। कैसे? प्रैक्टिस, अभ्यास, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के। क्यों मैया? मैया तो मन को बड़ा पापी है। हाँ, मन बड़ा पापी है, इसलिए कहता हूं। तो आज संसार के प्राणियों को भगवान पर संदेह हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान को सती ना समझ पाई। कौन ना समझ पाई? माता सती ना समझ पाई। एक बार भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी कृष्ण की परीक्षा लेने आ गए और भगवान कृष्ण के ग्वाल वालों का, गायों का, बछड़ों का, बछियों का अपहरण कर लिया था। जैसे रावण ने सीता मैया का हरण किया, ऐसे एक बार भगवान कृष्ण के ग्वाल वालों का और भगवान की गैया का ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया, ये देखने के लिए कि ये भगवान है या ब्रह्मा। ब्रह्मा, ये वही ब्रह्मा है। जब भगवान कृष्ण प्रकट भये, तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, तो ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की थी भगवान की, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, लेकिन कृष्ण की लीलाएं इतनी मधुर, इतनी सरल, इतनी सीधी हैं कि ब्रह्मा जी उस लीला पर भी मोहित हो जाते हैं। लिखा, मोहियंत यत् सूरयः। भगवान कृष्ण के ग्वालवाल और बछड़ों का अपहरण ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा को लगा ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकता, ये तो कोई मनुष्य है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की भगवत्ता को ब्रह्मा ना समझ पाए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, भगवान कृष्ण ने क्या किया? एक उंगली से गोवर्धन उठाए, तब इंद्र का जाकर अभिमान मिटा। जिस परमात्मा को देवताओं के राजा इंद्र ना जान पाए, जिस परमात्मा को ब्रह्मा ना समझ पाए, माता सती ना समझ पाई, उस जितना भगवान समझाना चाहे, सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। भगवान को वही जान सकता है, भगवान स्वयं जिसे जनाना चाहे, वरना ब्रह्मा भी ना जान पाए।
इसमें क्या आश्चर्य है? बात समझ में आई? तो राम को पता तो सब है कि सती के रावण ले गया है, लेकिन राम ने कौन सी लीला की है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज। राम जी मनुष्य बनकर आए हैं। राम जी सीता माँ को जब रावण ले गया ना, तो राम जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, राम की एक छोटी सी कथा और सुनाऊं आपको, फिर मैं सती माँ के प्रसंग आपको सुनाऊं। राम कौन है? मैं राम की भगवत्ता का एक छोटा सा वर्णन जो तुलसीदास जी ने किया है उसका वर्णन कर दूं। बहुत ध्यान से एक छोटी सी कथा सुनना, कुछ सवाल पूछूंगा, उत्तर देना ठीक ठीक। क्यों मैया? मैया मैया सुनो, उत्तर देना। एक बार लगा रहे थे। क्या लगा रहे हैं? माता सीता के बालों में राम जी पुष्प लगाकर आज माँ भगवती सीता का श्रृंगार राम जी कर रहे